एवरीवन, दिस इज सिमरनजीत सिंह वंस अगेन विद द न्यू वीडियो। जो आज की वीडियो रहेगी बहुत इंपॉर्टेंट है, उन बच्चों के लिए है, जो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोर्स है जिनका, और जो कि लैम्पटन कॉलेज में आ रहे हो। और ये स्पेशली असाइनमेंट्स के ऊपर है कि हमारी बहुत स्टूडेंट्स की ये रिक्वेस्ट थी कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की असाइनमेंट्स के ऊपर वीडियो बनाओ। सो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। सो ये वीडियो आप पूरी तरह देखना, शुरू से लेके आखिरी तक। आपको कुछ हिंट मिल जाएगा कि मैं ये नहीं कह सकता कि पूरा मैंने आपको नॉलेज डिलीवर कर दूंगा, मगर ये है कि पूरे थोड़ा बहुत हिंट मिल जाएगा कैसे आप असाइनमेंट्स कर सकते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी मैं नीचे लिख देता हूँ, आप वहाँ पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं। सो और दूसरी बात मैं आपको ये बता देता हूँ, मेरा पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और मैं जो भी है, मतलब जितनी भी असाइनमेंट्स करी है, मैं किसी ना किसी की हेल्प लेता हूँ या किसी को बोल देता हूँ कि हाँ भाई कर दे मेरी असाइनमेंट। तो मैं इतना कोई ध्यान देता नहीं हूँ। हाँ, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको नॉलेज डिलीवर कर सकूँ तो असाइनमेंट्स के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। सो आप ये वीडियो पूरी तरह देखें, और अगर अच्छी लगे वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जाने के लिए हमें जाना पड़ेगा mylambton.ca। तो जैसे कि ये mylambton.ca खुल जाएगा यहाँ पे। ये मेरा सी नंबर है, स्टूडेंट आई नंबर। ये आपको भी मिल जाएगा, स्टूडेंट नंबर सबको अलग अलग मिलता है। और सेम वैसे ही एक पासवर्ड सेट कर देंगे और यहाँ पे साइन इन डायरेक्ट। तो उसके बाद जो हमारा इंटरफेस खुलेगा कुछ ऐसा सा खुलेगा। माई लैम्पटन होगा, यहाँ पे लिखा होगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फीस के अंदर आप देख सकते हैं एनरोलमेंट लेटर। इसमें सब कुछ डिटेल्स के अंदर लेगा, फी, डेडलाइन, फाइनेंशियल एड, मेकिंग अ पेमेंट। उसका स्टूडेंट में दिखा देंगे, अलग अलग कॉलम बने हुए हैं, एम्प्लॉयज, कॉलेज इंफॉर्मेशन होगी यहाँ पे। तो सबसे पहले कुछ ऐसा खुलेगा और आपको जाना कहाँ पे है। ऐसा सा आएगा, ऐसा था। यहाँ पे देखे जैसे इवेंट आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे इवेंट्स आ रहे हैं, इवेंट के अंदर अब 14 अगस्त को क्या इवेंट आएगा, इंटरनेशनल स्टूडेंट फीस ड्यू फॉर टर्म, मतलब हमारी जो फीस है वो ड्यू है। और उसके बाद माइंडफुल मूवमेंट, पता नहीं क्या क्या अलग अलग चीजें हैं। हमें जाना कहाँ है, मेन जो जाना है हमें यहाँ जाना है D12, जहाँ पे लिखा डिजायर टू लर्निंग, यहाँ पे जाएंगे, जो कि ये सबसे ज्यादा मेन चीज है। अब डिजायर टू लर्निंग के अंदर जाके यहाँ पे आपके पास आ जाएगा माई कोर्सेज। माई कोर्सेज के अंदर अभी तो मेरे पास बहुत सारे कोर्सेज दिखा रहा है, क्योंकि मैं इतने कर चुका हूँ कोर्सेज। तो जो आपका सबसे पहले जो कोर्स होगा वो होगा ये वाला, आइडेंटिफाई प्रोजेक्ट रिक्वेस्ट इन स्कोप, रिक्वायरमेंट इन स्कोप। सो जैसे ही हम ये वाला खोलेंगे तो आपको ऊपर नजर आएगा, सबसे ऊपर लेसन्स। लेसन्स के अंदर आएगा कंटेंट, मैं आपको अभी बाद में दिखाऊंगा। उसके बाद असेसमेंट के अंदर आएगा कि आपकी क्या कॉलेज प्रोग्रेस चल रही है, डिस्कशन, आपने अगर किसी से डिस्कशन करनी है, ड्रॉप बॉक्स अगर आपको असाइनमेंट्स जमा करवाने हैं, क्विजेस, यहाँ पे क्विज आ जाएगा, अगर कोई आपका टेस्ट होगा तो क्विज के अंदर आपका ऑनलाइन क्विज होगा। उसका सर्वे, वीडियो असाइनमेंट्स, अगर आपने कम्युनिकेशन, अगर किसी से सर से बात करनी है, जैसे ईमेल कर सकते हैं, अटेंडेंस क्या आपकी, डिस्कशन करना है, कैलेंडर, कैलेंडर में शो करेगा कौन कौन सी डेट को क्या क्या चीजें होनी है, वो कैलेंडर, न्यूज, ग्रुप्स, वर्चुअल, ऐसे ही सब कुछ आ जाएगा। सबसे पहले हम चलते हैं, ये हमारे सर है अबिता ओकोटियांग, मेरे को तो नाम ही लेना नहीं आया। Abhita is a project and program manager with excellent technical management and motivating skill experience with a working multifunctional team in a various location. He loves learning teaching. ये अब इस सर ने अपना बायोग्राफी दे रखा है। सबसे पहले चलते हैं हम कंटेंट के अंदर। अब देखते हैं हमारे पास कंटेंट क्या क्या है। अभी मेरे पास तो कोई कंटेंट नहीं है यहाँ पे, नो कंटेंट, बिकॉज ये वाला कोर्स हमारा खत्म हो चुका है, शायद उस वजह से कंटेंट नहीं होगा, मे भी हो सकता है। देखता हूँ एक बार। नो, इसमें कोई कंटेंट नहीं है, बट फिर भी आपको अगर क्विज असाइनमेंट्स के बारे में बताना तो हमारे पास असाइनमेंट्स कैसी रहती है मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं गया ड्रॉप बॉक्स में,
ये हमने ड्रॉप बॉक्स के अंदर असाइनमेंट जमा करा रखी है। तो कैसे असाइनमेंट कराना है, जैसे यहाँ पे लिखा है 1 सबमिशन 1 फाइल, एक मैंने सबमिशन करी तो एक फाइल सबमिशन कर रखी है। तो इसके अंदर दो तरह के असाइनमेंट्स रहते हैं, जैसे कि रिफ्लेक्टिव जर्नल्स और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक केस स्टडी। सो दो तरह की ये असाइनमेंट रहते हैं। ये पहला है रिफ्लेक्टिव जर्नल। रिफ्लेक्टिव जर्नल का मतलब ये होता है कि आपने जो पढ़ा है उसको रिफ्लेक्ट करो, आपको आपने क्या सीखा है उस चीज से। ठीक है, आपने उसके बारे में बताना है, कौन कौन सी हम टेक्निक लगाते हैं, स्मार्ट टेक्निक लगाते हैं और कुछ भी लगा के हम एक पीपीटी प्रेजेंट करते हैं और सबमिट करवा देते हैं। बहुत सिंपल है ये, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। जो मुझे पहले दिखाना है वो क्या है, केस स्टडी। मैं सबसे पहले आपको केस स्टडी दिखाता हूँ। जैसे कि ये टीम जूनिपर दिखा रखा है, क्योंकि एक टीम में जैसे 3 बंदे हो गए, 4 बंदे हो गए, तो ये टीम के हिसाब से सेट होता है। तो हम केस स्टडी टीम के हिसाब से कर सकते हैं, टीम में ही कर सकते हैं, बिकॉज बहुत सारे पेजेस होते हैं, बहुत बड़ी असाइनमेंट होती है, तो उस वजह से हम टीम में कर सकते हैं और टीम बांट देते हैं। अब जैसे कि यहाँ देख सकते हो 10 में से 8.5 नंबर आए हैं, 10 में से 9.8 नंबर आए हैं। वैसे तो मुझे पर कोई पढ़ने का शौक नहीं है, बट असाइनमेंट्स में नंबर ले ही लेते हैं। सो मैं इसको ओपन करता हूँ, वन सबमिशन फाइल। सबसे पहले हमें नहीं पता था, जैसे अभी आपको खुद नहीं पता होगा, तो उस वजह से मैंने एक सबमिशन करवा रखी है फाइल की। तो हमें कुछ पता नहीं था उस टाइम क्या करना है, तो हमको जैसे आता था बनाना, जो हमने सीखा था वैसे बना दिया, सिंपल सा। अब आपको इसके अंदर एक चीज और दिखाता हूँ कि ये देख रखा है केस स्टडी 1 नॉटरडेम टीम जूनिपर। यहाँ पे दिखाया टर्निटी, यहाँ पे 2% की प्लेज आ रही है। अगर आपकी 15 या 20% से ऊपर प्लेज होती है तो फिर कॉलेज एक्शन लेता है। और किसने सबमिट करवाया, यहाँ पे रोजमेरी ने सबमिट करवा रखा है। कब करवाया था, सितंबर 15 2019 5:19 में। सो खोलते हैं इसको। अब ये फाइल डाउनलोड हो गई है और ये खोल दी। सबसे पहले हमें नहीं पता था इसके बारे में, तो हमने सिर्फ केस स्टडी बनाई थी वर्ड के अंदर। एंड मगर हम जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहा तो और हमें समझ आती रही कैसे कैसे केस स्टडी बनानी है। तो केस स्टडी हम वर्ड के अंदर भी देना स्टार्ट हो गए, एक्सेल के अंदर भी देना स्टार्ट हो गए, और उसके बाद हम देना स्टार्ट हो गए पीपीटी के थ्रू भी। मतलब तीनों फाइल को हम जोड़ के बनाते थे। सो क्वेश्चन क्या रहता है कि केस क्वेश्चन कैसा रहता है कि क्वेश्चन रहता है कि एक सर ने क्वेश्चन डाला था कि नोटर डैम है, जिसको जो कि पेरिस और फ्रांस में, आई थिंक पता नहीं कहाँ पे है, जहाँ पे भी, हाँ पेरिस में है। तो वहां पे क्या था, आग लगी थी नोटर डैम में। ये एक चर्च है नोटर डैम, जैसे आप क्या देख सकते हो। ये एक चर्च है जहाँ पे आग लगी थी, तो उसको रीस्टोर करना है, तो उसके ऊपर हमें केस स्टडी बनानी थी। जैसे एक प्रोजेक्ट मैनेजर को ये प्रोजेक्ट हैंडल कर दिया है कि आपने इस हेरिटेज को रीस्टोर करना, राइट। रीस्टोर करने के लिए अब आपको डॉक्यूमेंट बनाने पड़ेंगे। ऐसे नहीं कि आप 4-5 मिस्त्री लेके गए या फिर 100-150 बंदा लेके गए और कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट कर दी। अगर आप मुंबई से हो, दिल्ली से हो, या कहीं मल्टी बड़े शहरों से हो, तो वहां पे आपके मेट्रो रेल का एक कंस्ट्रक्शन चल रही होगी। तो ऐसा तो नहीं है कि कंस्ट्रक्शन 100-200 बंदा लेके गए, 100-200 बंदे लेके गए मिस्त्री और जाके कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट करती है। उसका एक प्रॉपर प्लान होता है, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनाया जाता है। प्रॉपर हर चीज प्रॉपर होती है, कितने बंदे चाहिए, कितने स्टेक होल्डर्स चाहिए, कितने हमें इंजीनियर्स चाहिए, इंजीनियर क्या क्या काम करेंगे, कौन सा इंजीनियर क्या काम करेगा। एक इरेक्शन इंजीनियर होता है, टेस्टिंग इंजीनियर होता है, सर्वेयर होता है, उसके बाद हमारा मशीन चलाने वाला होगा, क्रेन चलाने वाला होगा। तो हर एक चीज का एक डॉक्यूमेंट तैयार होता है। वो डॉक्यूमेंट हमें तैयार करना होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वालों की होती है। वो डॉक्यूमेंट हमें, वही हमारी केस स्टडी है और वही हमने एक डॉक्यूमेंट तैयार करके प्रेजेंट करना आगे। तो कैसे प्रेजेंट करेंगे, ये हमारा फर्स्ट पेज था, क्योंकि हमें ज्यादा पता नहीं था। मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। अभी दूसरा अगर पेज भी हमने दूसरे भी असाइनमेंट्स बना रखे, तो वो मैं दूसरे आपको बाद में दिखाता हूँ। सो जैसे कि अगर आपने बीटेक कर रखी है किसी ने, अगर किसी ने कॉलेज किया होगा, तो जैसे हम बनाते थे
लास्ट टर्म के अंदर हम फाइल बनाते थे, और फाइल बना के हम प्रेजेंट करते थे कॉलेज में टीचर्स को या डीन को, वहां पे फिर हमें नंबर मिलते थे, कुछ ऐसा सही। जैसे ये दिखा रखा है, इंडेक्स बनाया, एक प्रॉपर इंडेक्स में अंदर आपको क्या दिख रहा होगा, कंटेंट दिख रहा। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन लिखी, प्रोजेक्ट चार्टर लिखा, स्कोप मैनेजमेंट अप्रोच, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले हमें नहीं पता था, मगर ये मैंने कैसे लिखा है ये मैं आपको बताऊंगा। ओके, सो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इंट्रोडक्शन के अंदर लिखा है, द ओनली हेरिटेज विच रिजाइड्स नॉट ओनली द पीपल ऑफ फ्रांस बट आल्सो पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड, अराउंड द ग्लोब। मतलब एक हल्की सी मैंने इंट्रोडक्शन यहाँ पे दे दी, ये खुद लिखा है और हमें खुद लिखना पड़ेगा, कहीं से हम कॉपी नहीं कर सकते। अगर हम कॉपी करेंगे इस चीज को तो वो ट्रिनिटी में दिखा देगा, और जब हम सबमिट करेंगे आप उसको वापस ले भी नहीं सकते सर से रिक्वेस्ट करके। एक बार सबमिट हो गया तो हो गया। अगर आपकी ट्रिनिटी आ रही है और अगर आपकी कॉलेज का रूल होगा कि अगर आपकी 15% से 20% से ऊपर हुई तो आपका ऊपर एक्शन लिया जाएगा। कॉपी करना, प्लेजरिज्म यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो आपको कॉपी नहीं कर सकते। आप अपने क्लासमेट, अपने किसी से कॉपी नहीं कर सकते। तो उसके बाद मैंने इंट्रोडक्शन लिखा, इंट्रोडक्शन के बाद यहाँ पे आप दिख रहा होगा प्रोजेक्ट चार्टर। अब प्रोजेक्ट चार्टर क्या होता है? प्रोजेक्ट चार्टर के अंदर क्या है कि एक प्रोजेक्ट का चार्ट बनाया, सपोज कर लो एक चार्ट बनाया, उसके अंदर मैंने सब कुछ लिखा। अब सब कुछ कैसे लिखा आपको बड़ा इजी समझ आ जाएगा। जैसे सबसे ऊपर मैंने लिखा प्रोजेक्ट नेम। क्या प्रोजेक्ट नेम है? रिस्टोरेशन ऑफ हेरिटेज। आप कुछ भी लिख सकते हो अपनी मर्जी से, ये हमारे हाथ में होता है, हम कुछ भी लिख सकते हैं। रिस्टोरेशन ऑफ नोटर डैम हेरिटेज, रिस्टोरेशन ऑफ चर्च, रिस्टोरेशन ऑफ एनीथिंग, कुछ भी लिख सकते हो। प्रोजेक्ट स्पॉन्सर, इसको स्पॉन्सर कौन कर रहा है? चैरिटी, मतलब जो पैसा लगा रहा है, गवर्नमेंट पैसा लगा रही है, चैरिटी पैसा लगा रही है, राइट। और इसको दिया किसको? आगे कंपनी को दे रखा, तो यहाँ पे आ गया प्रोजेक्ट मैनेजर। मैनेजर कौन है? मैनेजर जीन पॉल एग्री। ये जो चीज है, ये चीज क्वेश्चन के अंदर दे रखी थी, वहीं से उठाई है कि प्रोजेक्ट मैनेजर वहां पे दे रखा था। अभी क्वेश्चन है नहीं मेरे पास, अगर होता तो मैं आपको जरूर दिखाता। अच्छा, प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन क्या है? टू रिस्टोर हेरिटेज कैथेड्रल चर्च इन पेरिस विद चैरिटी। सिंपल सा ये मैंने लिख रखा है, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में पता नहीं था। जैसे आप अभी इस वक्त ब्लैंक हो, आपको कुछ पता नहीं है कि केस स्टडी क्या होती है, क्या होगा। आप घर बैठे बस यही सोचते रहते हो, खाली हो बिल्कुल, क्या असाइनमेंट्स होएगी। हम इंडिया में ही बैठे हैं, हम कांटेक्ट में नहीं है किसी के साथ फेस टू फेस, तो थोड़ा सा होता ही है, हेजिटेट तो बंदा होता ही है। तो मगर फिर भी उस चीज को सिंपल करने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे को पढ़ने का बिल्कुल शौक नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ, जस्ट एक आप इससे आइडिया उठा सकते हो कैसे करना है। ओके, बिजनेस केस क्या है? दिस प्रोजेक्ट एक्सपेक्टेड, मतलब ये जो प्रोजेक्ट है इस पे 1.3 बिलियन टू इतने बिलियन का कॉस्ट आ सकती है। अब कंस्ट्रेंट्स, हमारे तीन तरह के कंस्ट्रेंट होते हैं, टाइम, बजट, प्रोजेक्ट, प्रोडक्ट्स को। मतलब हमें कितना टाइम लग सकता है, यहाँ पे लिखा है 20 साल लग सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हो, 15 साल लग सकते हैं। बजट इसका 10 बिलियन टू अप्रोक्सीमेटली इतना बिलियन आएगा। अब यूरो, मतलब यहाँ पे मेरी खुद की गलती है, देखो 10 बिलियन अप्रोक्सीमेटली लगेगा, ठीक है, मगर यहाँ पे इट वुड बी इंक्रीज एज पर, ये मैंने खुद कंस्ट्रेंट कर रखा है कि बजट मेरा है इतना लग सकता है। उसके बाद हमें प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स क्या है कि हमने किस ये चीज क्या देनी है आगे, किसको क्या डिलीवर करना है, हमने डिलीवर क्या करना है, रिस्टोर बढ़िया तरीके से बना के उसको डिलीवर करेंगे। उसके बाद हमारे यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि की स्टेक होल्डर वो होते हैं कि इस बंदे में कौन कौन क्या क्या काम करेगा। स्टेक होल्डर के अंदर यहाँ पे मैंने बहुत ही कम स्टेक होल्डर लिखे हैं, सपोज कर लो सी, ठीक है। यहाँ पे मैंने शायद 20 स्टेक होल्डर लिखे हैं, बट मेरी क्लास में एक बंदा था, उसने कम से कम 130 से 150 स्टेक होल्डर लिखे थे। हमें तो पता नहीं था स्टेक होल्डर क्या होते हैं, क्योंकि उस टाइम बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, मगर अब थोड़ा बहुत है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि स्टेक होल्डर क्या होते हैं। अगर आपकी कंपनी के अंदर इस रिस्टोरेशन चर्च को रिस्टोर करने के लिए
बंदा अगर वहां पे बिजली का काम कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहा है, और पाइपलाइन का काम कर रहा है, या फिर वुड का काम कर रहा है, उसको लगाने के लिए, उसको लगाने के मशीन का काम कर रहा है, तो वो हल्का सा हाथ भी लगाता है उसमें, इस चीज को काम कर, इस प्रोजेक्ट के अंदर हल्का सा कोई छोटा काम भी करता है, तो वो आपका स्टेक होल्डर है। स्टेक होल्डर कुछ भी हो सकता है, कोई भी स्टेक होल्डर हो सकता है। ओके, सो उसके बाद आ गया स्कोप मैनेजमेंट अप्रोच। ये भी एक तरह का डॉक्यूमेंट है हमारी, इसके अंदर आएगा स्कोप मैनेजमेंट अप्रोच के अंदर एजम्पशन लिख रखी है। अब अच्छा, एजम्पशन चार्ट बनाना बहुत जरूरी है, मैं आपको एक दिखाऊंगा कि इसमें, और जो 1 महीने या 20 दिन के बाद जो मैंने केस स्टडी बनाई उसमें क्या फर्क है, थोड़ी देर रुक के आपको दिखाया जाएगा। ओके, सो एजम्पशन क्या है, दिस प्रोजेक्ट विल टेक 20 ईयर टू कंप्लीट। ठीक है, ये मेरी एजम्पशन है। एजम्पशन कुछ भी हो सकती है, टेस्टिंग मटेरियल विल टेक 3 मंथ, टेस्टिंग ऑफ मटेरियल। अब जो मटेरियल उसमें लग रहा है, उसको 3 महीने लग सकते हैं। प्रोडक्शन एनवायरनमेंट विल टेक, कुछ भी एजम्पशन हम कुछ भी कर सकते हैं। अब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का बनाया हुआ है कि क्या 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 नाम है, उसका क्या रोल है, उसकी पोजीशन क्या है, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। यहाँ पे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का पूरा बहुत बड़ा चार्ट बनाया है। प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स क्या है, प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट के अंदर हम लिखेंगे, जैसे आपको ये टेबल्स है आपको मिल जाएंगे, गूगल पे सर्च मारोगे प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट, प्रोडक्ट के क्या क्या रिक्वायरमेंट, स्कोप डेफिनेशन, प्रोजेक्ट स्टेट, डिलीवरेबल्स, कंस्ट्रेंट। ओके, ये बनाया है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, जिसको हम हायरार्की भी कह सकते हैं आई थिंक। तो सबसे ऊपर क्या है, रजिस्ट्रेशन ऑफ नोटर डेम पेरिस। ओके, सो उसके अंदर क्या क्या आएंगे, पीएम आ जाएगा, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन, टूरिस्ट डिपार्टमेंट, डिजाइन डिपार्टमेंट, कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी। ये बहुत बेकार बनाया आई थिंक हमने, क्योंकि हमें कुछ पता ही नहीं था। क्योंकि अगर मैं अब इस चीज को देखूं, तो रिस्टोरेशन ऑफ नोटर डेम पेरिस के नीचे आएगा प्रोजेक्ट मैनेजर, उसके नीचे आएगा असिस्टेंट प्रोजेक्ट, फिर उसके नीचे आ जाएगा ऐसे डॉक्यूमेंटेशन, टूरिस्ट डिपार्टमेंट, कंप्यूटर सिस्टम। तो अब मुझे देखने के बाद पता लग रहा है कि बहुत बेकार बनाया हुआ है। अब उसी चीज को मैंने यहाँ पे दूसरे तरीके से लिख रखा है, ब्रेवर्ट ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर डिक्शनरी। ये डिक्शनरी मतलब उसको डिस्क्राइब करना है, तो ये दिख रखा है WBS लेवल 1, उसी चीज को डिस्क्राइब कर रखा है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, डिटेल ऑफ मैनेजमेंट। स्कोप वेरिफिकेशन, स्कोप कंट्रोल चार्ट बना दिया, स्कोप स्पॉन्सर एक्सेप्टेंस, और उसके बाद ये दिखाया गया कि हमने रेफरेंस कहाँ कहाँ से लिया है, पिन बॉक्स एडिशन से लिया है, गूगल से उठाया, रेलेवेंट जर्नल केस स्टडी यानी PMI.org से उठाया होगा। सो ये तो थी केस स्टडी जो हमने पहली बार बनाई थी जिंदगी के अंदर। मेरे को तो ये भी नहीं पता था, जैसे आपको नहीं पता केस स्टडी क्या होती है, वैसे मुझे भी नहीं पता था केस स्टडी क्या होती है। सो ये इतनी बड़ी केस स्टडी हमने खुद बनाई थी, जिसमें हमारे नंबर आए थे आई थिंक 8.5। सो ओके, सो हमारे जो नंबर आए थे 8.5। हमें नहीं पता था क्या होता है केस स्टडी को स्टडी, तो फिर बनू के हमने सबमिट का इतनी टेंशन भी नहीं लेते थे। उसके बाद अभी क्या था कि देखो सर कैसे देते हैं केस स्टडी, इसके अंदर देखिए 6 से 7 केस स्टडी रहेगी। सबसे पहले आप देख लो केस स्टडी 1, स्कोप मैनेजमेंट प्लान। ओके, अब मैं यहाँ जाता हूँ जरा, स्कोप मैनेजमेंट प्लान, सबसे स्मार्ट तरीका बता रहा हूँ मैं आपको कैसे केस स्टडी हमें करनी चाहिए। स्कोप मैनेजमेंट प्लान, ओके, ये गया स्कोप मैनेजमेंट प्लान के अंदर। ओके, एक सेकेंड, सिंपल।
ओके ओके, ये हमारा नॉलेज एरिया है, प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट। ओके, सर ने ऐसे दे देना है और हमें करना कैसे है, करना हमें ये दे दिया, चलो जी ठीक है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है प्लान स्कोप मैनेजमेंट। हमें कोई भी केस स्टडी उसके इनपुट, टूल, टेक्निक्स एंड आउटपुट के हिसाब से ही बनानी है अगर नंबर लेने हैं। ओके सो ये हमें बाद में समझ आया था, पहले वाले जो मैंने केस स्टडी बनाई थी उसके अंदर हमें बिल्कुल नहीं पता था कैसे बनानी है, बट हमें बाद में पता चला था कि कैसे बनानी है। सबसे पहले हमने इनपुट दिखाया, इनपुट के अंदर क्या आ रहा है, प्रोजेक्ट चार्टर। हमें प्रोजेक्ट चार्टर बनाना है जी, बिल्कुल नोटर डैम को लेके प्रोजेक्ट चार्टर बनाएंगे। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल डिस्क्रिप्शन, डेवलप अप्रोच, इंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर क्या क्या रहेंगे उसके, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस, एसेट क्या। एक हमने इनपुट का डॉक्यूमेंट बनाया, उसके बाद टूल एंड टेक्निक आ गए, एक्सपर्ट जजमेंट, उसकी क्या क्या एक्सपर्ट्स रहेंगे, उसकी क्या क्या मतलब बातचीत होगी, कुछ भी ये आपको सब अगर आप पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगी। डाटा एनालिसिस क्या है, उसकी मीटिंग्स, फिर उसके लास्ट में था स्कोप मैनेजमेंट प्लान, रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान। सो ये हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ हमारे, मैं आपको दिखाता हूँ, स्कोप मैनेजमेंट प्लान। ओके सो मैं यहाँ पे गया, प्लान स्कोप मैनेजमेंट, उसके ITTOs लिखे हुए हैं यहाँ पे। ओके सो अब दूसरा दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, नोटर डैम इनिशिएशन फेज। अब हम इनिशिएशन फेज की बात कर रहे हैं, केस स्टडी 2 है, उसके क्या है, कलेक्टिंग रिक्वायरमेंट्स। नोटर डैम प्रोजेक्ट, रिस्टोरेशन ऑफ नोटर डैम के ऊपर हमें कलेक्टिंग रिक्वायरमेंट्स करनी है। सो कलेक्टिंग रिक्वायरमेंट्स में गए, कलेक्ट रिक्वायरमेंट्स। अब कलेक्ट रिक्वायरमेंट्स के अंदर थोड़ा सा हमारे पास काम क्या है वो बढ़ जाता है। सी प्रोजेक्ट चार्टर आ गए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान आ गया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान आ गया, स्कोप मैनेजमेंट प्लान आ गया, रिक्वायरमेंट उसके अंदर जैसे कि दिख रहा होगा ये सब के सब हमारी रिक्वायरमेंट्स बढ़ गए, इसके एग्रीमेंट्स आ जाएंगे। फिर IT टूल एंड टेक्निक के अंदर क्या आएगा, ये आउटपुट के अंदर क्या आएगा, ये सो हमारे ऐसे ही बढ़ जाएंगे। अब आएगा डिफाइन स्कोप एंड प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स, केस स्टडी 3, केस स्टडी 4 WBS एंड WBS डिक्शनरी, केस स्टडी 5 प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान, और उसके बाद केस स्टडी 6 प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन एंड बेसिक डिजाइन इंजीनियरिंग पैकेज। इसके अंदर क्या आएगा कि जितनी हमने केस स्टडी बनाई है 1 से लेकर 5 तक वो सारी कंबाइन कर देनी है और वो प्रेजेंट करनी है। ओके सो इसके अंदर ही सारा कुछ कवर हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो डिफाइन स्कोप आया था, जैसे बताया था, डिफाइन स्कोप के ITTOs आ गए, उसके बाद आपने क्रिएट WBS, उसके ITTOs आ गए, फिर ये वैलिडेट स्कोप आ गया, कंट्रोल स्कोप, ये आगे आपके पास आएंगे। सो अब आप इसको देख के पता लगा ही सकते हो कि हाँ केस स्टडी कितनी बड़ी जा सकती है। ओके सो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इस वाली केस स्टडी और हमारे जो पहले की केस स्टडी है उसमें क्या फर्क है। अब थोड़ा सा बैक जाते हैं, थोड़ा सा और बैक, थोड़ा सा और बैक, चलो जी। अब हम उठाएंगे केस स्टडी कुछ और, जैसे ये हमारा एक सब्जेक्ट है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट, अगर वो सही निकला, अबीता सर का निकला, नो दिस इज पैटी डॉफिन का निकला है। मेरे को, मैं तो पढ़ने में ध्यान नहीं देता, तभी मेरे को पता नहीं है कहाँ कौन कौन से क्या क्या सब्जेक्ट है। ओके ये जिसमें दिख रहा है ना 28 चीजें खोलने वाली रहती है, वो अबीता का ही है। ये 99 प्लस कभी खोल के नहीं देखा, इसी से पता लगा सकते हो, पढ़ने में कोई ध्यान नहीं अपना। राइट सीधा वहीं गए अबीता और कुटिंग यांग। अब इसके अंदर केस स्टडी के अंदर दिखाता हूँ, कुछ फर्क निकल के आएगा तो
फिर से ड्रॉप बॉक्स के अंदर गए और यहाँ पे जो केस स्टडी है कम से कम नहीं तो 60 नंबर की ए ग्रेड आया इसमें जी, 60 में से 52 नंबर। यहाँ पे जो केस स्टडी है, केस स्टडी हर टर्म के अंदर चेंज होती रहती है। केस स्टडी 1 सारनिया सिटी ऐप, ये एप्लीकेशन बनाई थी कोई, उसके ऊपर थी। और ये है रिस्क मैनेजमेंट प्लान, रिस्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। खोलते हैं इसको जरा, फिर देखते हैं क्या निकल के आता है। ओके सो आप इसके अंदर देख सकते हो जैसे 0% है, 4% है, 2% है, और यहाँ पे पार्टिसिपेशन लेवल भी है। पार्टिसिपेशन लेवल क्या है कि किस, जैसे हमारे एक 4 बंदों की टीम है, उसमें ये मनदीप जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर था, तो कौन सा बंदा कितना पार्टिसिपेट कर रहा है वो यहाँ पे एक एक्सेल की फाइल के अंदर हम लिख देते हैं। और लिखना भी सच ही होता है, अगर सर ने पकड़ लिया तो मुश्किल हो जाएगी। ओके सो इसका जो मैं एक्सेल वाली फाइल खोलता हूँ, लो जी, ये हमारी केस स्टडी है जी दूसरे वाली, जो कि एक तो केस स्टडी थी जो हमने बनाई थी जब हम नए नए आए थे, और जब ये केस स्टडी है जब हमने एक टर्म निकल गया उसके बाद हमने केस स्टडी बनाई थी ये वाली। तो ये जो सारी केस स्टडी है हमने दे रखी है सारी की सारी एक्सेल फाइल के अंदर। कैसे दे रखी है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे स्टेक होल्डर एनालिसिस, स्टेक होल्डर एनालिसिस का हमने टेम्पलेट उठाया और स्टेक होल्डर हमने एनालिसिस बना लिया। सो ये जो केस स्टडी थी ये थी सानिया सिटी ऐप के ऊपर, और कैसे कैसे बनाया हुआ ये देख सकते हो आप। प्रोजेक्ट नेम लिख रखा है एस इंडिकेटर इनिशिएटिव, कब हमने बनाई, प्रोजेक्ट मैनेजर कौन है, और यहाँ पे देख सकते हो आप स्टेक होल्डर, बहुत सारे स्टेक होल्डर लिख रखे हैं, नेम लिख रखे हैं। नेम आप कुछ भी लिख सकते हो, जेफ, मैट, क्रिस, रोस, जॉन सीना, एंजेला, हैना, कैरन, जुपिटर, मैंडी, रे मिस्टीरियो सी, रे मिस्टीरियो, जो दिमाग में आया आप लिख दो। उसका क्या क्या पोजीशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है, इन्फ्लुएंस क्या क्या है, जो भी आप लिख रहे हो वो आपने आपके केस स्टडी से रिलेटेड होना चाहिए। नाम आप कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि इतने नाम तो आप सर ने भी नहीं दे रखे थे वहां पे किस लिस्ट के। उसके बाद आगे रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान, रिक्वायरमेंट का टेम्पलेट उठाना है, हमने क्या क्या लिखना है। जैसे यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा है, रिक्वायरमेंट्स लिख लिए, डिस्क्रिप्शन लिखा, रिक्वायरमेंट टाइप कैसी है, फाइनेंशियल है, ऑपरेशनल, टेक्निकल है। उसके बाद इम्पोर्टेंट टू होम, किसको हमने रिक्वायरमेंट देनी है, आई थिंक स्पॉन्सर, आईसीडी, सीईओ, ये क्योंकि इतनी नॉलेज हमें भी नहीं है केस स्टडी में आने की। हम बस बना देते थे और सबमिट करा देते थे आंखें बंद करके। सुबह नंबर आ जाते थे, आप 12 बजे जमा कराओ और सुबह 8 बजे आपके पास नंबर आ जाते हैं D12 के ऊपर। उसके बाद आता है जी एस इंडिकेटर इनिशिएटिव, सॉरी, रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स। सो रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स कैसे, ओके, रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स कैसे, आप रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स आप गूगल पे लिखोगे तो वहां पे आपका टेम्पलेट आ जाएगा, वहां से टेम्पलेट आपने उठाना है और यहाँ पे बनाना स्टार्ट कर देना है। उसके बाद आगे जी एजम्पशन लॉग, एजम्पशन लॉग के अंदर कौन कौन सी एजम्पशन रहेगी उस चीज को लेके जो हम केस स्टडी बना रहे हैं। सानिया सिटी ऐप को लेके हमने क्या क्या एजम्पशन रहेगी। अब एजम्पशन कैसे रह सकती है, देखो फाइनेंशियल कैटेगरी में क्या, फाइनेंशियल रिक्वायर्ड फंड अवेलेबल फॉर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। और दिखाता हूँ, ये तो हमने कुछ भी लिख रखा है, रिक्वायरमेंट फंड तो मैं खुद नहीं समझ आया क्या लिख रखा है। अभी प्लानिंग में गए 100% ऑफ द यूजर विल सी इनफ वैल्यू इन द प्रोडक्ट, ये भाई जिसने भी बनाया ना मेरे ही टीम के मेंबर ने बना रखा है। सो कुछ भी हमने assumption लिख रखी है। अभी यहाँ पे मेरे शायद यहाँ पे थोड़ा बहुत समझ आया। प्लानिंग में गए, नो, डेवलपर पे गए, एप्लीकेशन विल सपोर्ट अ नेटिव ऑपरेटिंग प्लेटफॉर्म एप्पल एंड एंड्रॉयड। मतलब assumption क्या दे रखी है, जो हमने एप्लीकेशन बना रहे हैं वो एप्पल और एंड्रॉयड पे भी चल सकती है। जैसे कि आप ये लगा लो कुछ भी assumption। अब assumption में मैं assumption log में लगाता हूँ, जैसे आप कोई घर बना रहे हो, ठीक है, घर बना रहे हो और घर बनाने में आप ये assumption लगाते हो कि हाँ घर 7 महीने के अंदर या 6 महीने के अंदर तैयार हो जाएगा। ये आपकी assumption है। वो आपने assumption जब आप किसी घर बना रहे हो और आप प्रोजेक्ट दिया आपको कंपनी को एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, आपने ये assumption लगाई है कि हाँ ये 6-7 महीने के अंदर प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा।
ये हमने assumption लगा ली। आप एक assumption और लगा सकते हैं कि जैसे कि अगर आप घर बना रहे हो पहाड़ों में घर बना रहे हो सपोज कर लो, और वहां पे ये assumption लगा सकते हो कि हाँ नेचर की वजह से, बारिश की वजह से जो क्लाइंट ने मुझे टाइम दिया है कि 1 साल के अंदर काम खत्म होगा, मगर बारिश या मौसम खराब होने की वजह से ये काम 1.5 साल में खत्म हो सकता है। ये assumption है, ये assumption लॉग होती है। इतना तो मेरे को लगता है समझ आ गया होगा। अब ये रिस्क मैनेजमेंट प्लान बनाया हुआ है, इतना बड़ा देख सकते हैं जैसे कि आप, ये हमारी ही कलाकारी है। मैं हैरान हो रहा हूँ इस चीज को देख के इस वक्त कि मैंने इतना बड़ा रिस्क मैनेजमेंट प्लान बनाया। वाह, ये भी टेम्पलेट उठा के बनाया जी, कोई मेहनत नहीं है इसमें। टेम्पलेट सिर्फ ये उठाते हैं, उसका जो लिखना है वो हमारी मेहनत है। जैसे कि देख सकते हैं व्हाट इज द रिस्क, तो इनसफिशिएंट बजट, डिपार्टमेंट क्या है फाइनेंस, प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है इसकी मीडियम, ओके, इम्पैक्ट हरा हरा दिखा दे, इम्पैक्ट जी बिल्कुल ओके, रिपोर्ट ज्यादा ही होगा इसका। कैटेगरी क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए हमने ऐसे बना दिया। ओके, ट्रिगर इवेंट ये हमें नहीं पता, जैसे खाली छोड़ दिया, जो चीज नहीं पता लग रही उसको खाली छोड़ दो, कोई चक्कर नहीं है, इतना स्ट्रेस नहीं लेना जी बाहर आके भी। रिस्क रिस्पॉन्स एंड डिस्क्रिप्शन, अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिख दिया ऑनर कौन है, नाम लिख दिया, यहाँ पे भी सेम नाम लिखो, जॉन, रोज मैरी, गगन, मिस्टीरियो, कुछ भी लिख सकते हैं आप। हेलो, हाँ। उसके बाद आते हैं जी यहाँ पे रिस्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के अंदर आ जाओ। कौन, ये तो हो गया सच, हाँ, रिस्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के अंदर आ जाओ, कैसे कैसे हमें रिस्क को ब्रेक करके दिखाया हुआ है, ये रिस्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है। उसके बाद आ जाओ डब्ल्यू वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के अंदर आ जाओ, जोन जोन सा हम काम, कौन कौन क्या क्या काम करेगा उसके अंदर हमने ब्रेक करके दिखाया। जैसे ये ऐप है, उसके नीचे आ गया जी ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट आ गया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आ गया, फाइनेंस आ गया, डिजाइन आ गया, एंड उसके बाद आ जाओ जी सिक्योरिटी का आ जाएगा, मार्केटिंग का आ जाएगा। तो उसके नीचे कौन कौन बंदे काम करेंगे वो आपने सब नीचे लिख देने हैं। उसके बाद WBS डिक्शनरी, जो हमने वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाया था उसी को हमने डिक्शनरी में लिख देना, मतलब हमें एलैबोरेट करना बहुत बढ़िया तरीके से। ये इतना बड़ा एलैबोरेट कर रखा है जी, ये सारी मेहनत अपनी है, वाह वाह मत करना, हैरान नहीं होना बिल्कुल भी, क्योंकि मैं हैरान हो रहा हूँ इस वक्त इतनी बड़ी मेहनत देख के अपनी। उसके बाद ये टेस्टिंग एवेल्युएशन का डॉक्यूमेंट है, ये किसी और ने बनाया है। क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान भी ये आ जाता है बीच में, ये क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोसेस आ गया। ये सब सारे के सारे डॉक्यूमेंट बनेंगे जब आप करने बैठेंगे। जैसे कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस में कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो इस चीज से रिलेटेड, वैसे तो सर टीचर जो है वो हेल्प करने में पीछे नहीं हटते, वो आपकी हेल्प करेंगे। आप उनको मेल कर सकते हो, आप उनको, जैसे कि मैंने पहले वीडियो बनाई थी, आप उसको उनसे साथ ऑनलाइन चैट कर सकते हो, तो आपकी वो पूरी हेल्प करेंगे। बाकी अगर फिर भी थोड़ी बहुत कोई प्रॉब्लम रह गई हो, अंग्रेजी में ना समझ आ रही हो, तो पंजाबी हिंदी में समझ नहीं हो, तो मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको बता दूंगा। सो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कमेंट जरूर करो। कोई और वीडियो बनानी है, जैसे मेरे से बनवानी है, कुछ भी नॉलेज लेनी है, तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। अभी बिजी स्केड्यूल की वजह से नहीं बना पाता, 7 दिन काम रहता है, रात को 2-2 बजे तक, 1:30 बजे तक, तो उस वजह से नहीं बना पाता वीडियो। सो फॉर नाउ दिस इज साइनिंग ऑफ सिमरनजीत सिंह, बाय बाय।